हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 8th के लिए वर्कशीट नंबर 34। ये टॉपिक है इसका क्या है? मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, इक्वल एंड अनइक्वल टर्म्स। तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे इस वर्कशीट में। तो देखो क्या दे रखा है। प्रिया एंड रिया आर टू ट्विंस, दोनों जुड़वा बहनें हैं। वर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुगेदर, एक साथ अपना बर्थडे मना रही हैं। बोथ ऑफ देम कॉल्ड मैनी ऑफ देयर फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडे, बहुत सारे फ्रेंड्स को उन्होंने इनवाइट करा। बोथ कट केक टुगेदर, दोनों ने एक साथ केक काटा। गेव सम रिटर्न गिफ्ट, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जिसका बर्थडे होता है वो भी रिटर्न गिफ्ट अपने फ्रेंड्स को देते हैं। तो ऐसा उन्होंने बर्थडे मनाया। तो आगे क्या कहते हैं? देयर मम्मी, उन दोनों की मम्मी, पुट लॉट ऑफ पेन, पेंसिल, इरेजर, पैकेट्स, इनके पैकेट्स, एक एक नहीं, पैकेट्स इन ए बैग। और पैकेट्स कैसे थे देखो, इन पैकेट्स की स्पेशलिटी क्या थी? द स्पेशलिटी ऑफ दोज पैकेट वाज डैट प्राइस ऑफ पेन, एक पेन का जो प्राइस था उतने ही पेन, ठीक है, एज मच एज द नंबर ऑफ पेन वर इन द पैकेट। अगर मान लो एक पेन का प्राइस 10 रुपये है तो एक पैकेट में 10 ही पेन होंगे, यानी जितना उसका प्राइस है उतने ही उतने ही पेन उस पैकेट में होंगे। तो टोटल पैकेट का प्राइस क्या हो जाएगा? 10 × 10, या इसको हम 10 का स्क्वायर भी इस तरह से लिख सकते हैं। 10 × 10 100 भी होता है, इसको 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी टाइप से पेंसिल का था और इसी टाइप से इरेजर का था, सेम टू सेम, जितना उनका प्राइस है उतने ही नंबर ऑफ इरेजर और पेंसिल पैकेट में हैं। अब आगे क्या होता है? नाउ प्रिया ओपन सम पेंसिल, पेन इरेजर पैकेट, उसने कुछ पेन और इरेजर पैकेट को ओपन कर दिया, उनको मिक्स कर दिया इन द सेम बैग। आगे देखो क्या होता है। जब मिक्स कर दिया उन्होंने इन द सेम बैग, एंड रियाज मदर क्लोज हर आई, रिया की मदर ने अपनी आई क्लोज कर ली। स्टार्ट गिविंग गिफ्ट टू द चिल्ड्रन फ्रॉम द बैग। देन प्रिया गोट ए मैथमेटिकल गेम एंड सेड, क्या कहती है देखो, माना एक पेन की कॉस्ट है ₹X, तो एक्स ही पेन होंगे उसके अंदर। देखो ₹X उसकी कॉस्ट और नंबर ऑफ पेन कितने हो गए? X हो गए। तो पैकेट की कॉस्ट क्या हो गई? देन द प्राइस ऑफ पैकेट पेन विल बी X गुना, जैसे ₹10 पैकेट की कॉस्ट थी और 10 ही उसके अंदर पेन थे, तो 10 का स्क्वायर। जब X है तो ये X² हो गया। यही काम पेंसिल के साथ कर दिया। पेंसिल की कॉस्ट Y, तो पैकेट की कॉस्ट क्या हो गई? Y²। इरेजर की कॉस्ट Z, तो पैकेट की कॉस्ट को Z²। तो इस टाइप से हमने उनकी एक पेन, पेंसिल और इरेजर की हमने कॉस्ट बताई और इसी तरह से उनके पैकेट की भी हमने बता दी, जो भी उन्होंने कंडीशन दे रखी थी। चलो अब आगे चलते हैं। ये टेबल आ गई हमारे पास। इस टेबल में देखो क्या कहता है। नाउ कहता है जो गिफ्ट दिए गए, चिल्ड्रन है, कोई माला उनकी फ्रेंड है, उसको जो गिफ्ट मिला उसको 4 पेन पैकेट, 2 पेंसिल्स, 3 इरेजर, क्योंकि सारे पैकेट नहीं खोले थे उन्होंने। देखो 4 पेन पैकेट, पेन के पैकेट की कॉस्ट क्या थी? X², तो 4 थे तो 4X² बन गया। 2 पेंसिल, पेंसिल की अब यहाँ खाली ओनली पेंसिल, पेंसिल की एक पेंसिल की कॉस्ट क्या थी? Y, तो 2 पेंसिल की कॉस्ट 2Y। एंड 3 इरेजर पैकेट, देखो अब यहाँ पर एक गड़बड़ी इन्होंने कर रखी है। देखो यहाँ 3 इरेजर पैकेट बोल रहा है, एक इरेजर पैकेट की कॉस्ट क्या थी? Z², तो 3 इरेजर की क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये Z² आएगा बेटे। इन्होंने खाली 3Z लिख रखा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब इसके आगे इन्होंने लिख दिया पॉलिनोमियल, अभी बताऊंगा क्यों आगे। ऐसी नेक्स्ट है 2 पेंसिल्स, ठीक है, 2 पेंसिल्स लेस, 2 पेंसिल कम, किस में से? 4 पेंसिल पैकेट में से। तो 4 पेंसिल पैकेट, एक पेंसिल पैकेट Y², 4 पेंसिल पैकेट 4Y², इसमें से लेस करना, लेस यानी माइनस करना है 2 पेंसिल, तो ये बन गया। इसके आगे बाइनोमियल लिख दिया। 5 इरेजर पैकेट, ये हो गया। देखो 3 इरेजर पैकेट का 3Z² होना चाहिए था ना ऊपर, जैसे 5 इरेजर पैकेट का ये है। ऐसे ही 3 पेन्स, 3 पेन का मतलब 3X, प्लस 5 पेंसिल, प्लस के 5Y, प्लस के 6 इरेजर यानी प्लस के 6Z, ये भी पोलिनोमियल हो गया। 2 पेन पैकेट्स यानी कि 2X² प्लस 3 पेन्स 3X प्लस 5 इरेजर 5Z, इसमें भी 3 टर्म आ गई, तो ये भी पोलिनोमियल हो गया हमारे पास। 3 पेंसिल पैकेट, तो ये हो जाएगा 3Y², ठीक है, ये Y है,
तो ये क्या है, मोनोमियल। अभी क्यों बता रहा हूँ मैं, 9 पेंसिल्स 9y प्लस के 3z स्क्वायर, ये बाइनोमियल। ठीक है, ये हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, जिसमें 2 टर्म आ रही हैं ये और ये, वो बाइनोमियल है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक टर्म आ रही है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो गए, मोनोमियल। और जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म आ रही हैं, जैसे ये और ये वाला, ये पॉलिनोमियल। तो इन दिस वे हमें पता चल गया मोनोमियल क्या होता है, द एक्सप्रेशन विच हैव ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, मोर देन 2 टर्म पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आ गया लाइक टर्म्स। लाइक टर्म कौन सी होती है, जिसमें वेरिएबल सेम होता है। ठीक है, क्या कहता है, एनी 2 और मोर टर्म्स विच आर ऑफ सेम वेरिएबल्स, जो सेम वेरिएबल्स की होती हैं उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे ये 1 2, इसमें इसमें भी एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, तो ये हमारी दोनों टर्म लाइक टर्म है। ठीक है, विच आर ऑफ सेम वेरिएबल। ठीक है, या इसको ये ऐसी भी हो सकती है, एक 9x स्क्वायर है प्लस के 4x स्क्वायर है, ये भी हमारे पास लाइक टर्म है। और जिसमें वेरिएबल सेम ना आए वो अनलाइक टर्म होती हैं। अच्छा, अब आ गई इक्वल टर्म और अनइक्वल टर्म, जिसमें ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे बाइनोमियल जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होती हैं उन्हें इक्वल बोलते हैं, जिसमें अनइक्वल होती हैं उनको अनइक्वल बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन देखो, क्या था, फ्रॉम द टेबल, ये जो टेबल हमें गिवन है, राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। इसमें से तुम्हें छांटने हैं, लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं जिनमें वेरिएबल सेम आ रहे होते हैं, अनलाइक टर्म कौन सी होते हैं जिनमें वेरिएबल सेम नहीं आ रहे होते हैं। अब अपने आप तुम्हें इसमें से छांटनी है। आगे कहता, विकास गेव ₹51 एज ए गिफ्ट टू प्रिया। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि और आसानी से हमें समझ में आ सके। ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ कहता, विकास गेव ₹51 ए गिफ्ट टू प्रिया एंड रिया ईच, दोनों को अलग अलग 51 का उसने दिया। आर दीज आल्सो पोलिनोमियल, क्या ये पोलिनोमियल है? देखो नहीं, क्यों, उसने 51 का गिफ्ट दिया, प्रिया और रिया दोनों को अलग, ये तो बाइनोमियल हो गया। पोलिनोमियल में तो 2 से ज़्यादा आते हैं, तो दिस इज नो, दिस इज बाइनोमियल। कैन इट आल्सो बी रिटर्न एज ए पोलिनोमियल? नो, पोलिनोमियल की तरह तो हम नहीं लिख सकते इसको, बाइनोमियल की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ येस देन हाउ इट कैन बी रिटर्न। लेकिन अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, प्रिया को दिया उसने 51 और रिया को भी दिया उसने 51 का। अगर मुझे इसमें लिखना हो तो हम तीसरा 51 और 0 इंटू में कुछ करके इस टाइप से हम लिख सकते हैं, अगर हमें लिखना होगा तो, अदरवाइज हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से तुम्हारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब इसमें भी जो भी होमवर्क तुम्हें दे रखा है, कौन कौन सा, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला और ये वाला, ये जो साइड में इधर यहाँ दे रखा है, ये आपको अपनी अपनी कॉपी में करना है और अपने अपने टीचर को जिस भी तरीके से आप सेंड करते हो होमवर्क, उस तरीके से उनको सेंड करना है। धन्यवाद।